तो चलिए हम फटाफट सीख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी बता चुके हैं, पहले के वीडियो में बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए उसका यूज करके एक एक ग्राफ हम बहुत बारीकी से देख लेते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इस पर बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, पहला है f(x = ax² + bx + c where a ≠ 0। आप जानते हैं a ≠ 0 तो क्या होता है, a > 0 या a <0। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि लीनियर फैक्टर के रूप में लिख दिए हैं, तोड़ दिए हैं। आगे देखिए, यहाँ अल्फा बीटा से छोटा बोला गया। अल्फा बीटा के बारे में आप जान रहे हैं कि जीरोज है, ठीक है। और इस केस में हम कह रहे हैं कि a > 0 मीन्स अगर इतना का ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है, उसमें बोल दिया गया है कि इसके रूट्स या इसके जो जीरोज है उसमें रिलेशन यही है कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है तो अल्फा बीटा से छोटा है, ठीक है। और एक और रिलेशन दिया गया है कि a 0 से बड़ा है। दो बात, अल्फा बीटा से छोटा और a > 0, ठीक। अब देखिएगा, अल्फा बीटा से छोटा है का मतलब ये रूट बराबर नहीं है, रूट बराबर नहीं है। और a > 0 आपको दे दिया गया। a > 0 से क्या मिलता है, ग्राफ का शेप कप शेप मिलता है। और वही a <0 रहता, ग्राफ का शेप इन्वर्टेड कप शेप मिलता है। तो यहाँ देखिएगा, हम इसका ग्राफ ड्रा किए हुए हैं, दिख रहा है। यहाँ अल्फा बीटा से छोटा है और अल्फा बीटा दोनों रियल रूट्स हैं, दिख रहा है। अल्फा बीटा से छोटा और दोनों रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स होंगे ना तभी इस पे कट करेंगे। किस पे, इस एक्स एक्सिस पे। जब तक रियल रूट नहीं होगा तब तक कट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, यानी यह जो ग्राफ दिख रहा है इसका ग्राफ है। अब नीचे आइए, f(x = ax² + bx + c फिर उसी रूप में हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे, जब a > 0 होगा और d > 0, आप जानते हैं d > 0 से रियल रूट्स मिलते हैं और रूट्स अनइक्वल होते हैं। रियल जीरोज मिलते हैं और जीरोज अनइक्वल होते हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, यानी अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो दोनों रूट रियल है और दोनों आपस में बराबर नहीं है। इससे दिख रहा है कि अल्फा बीटा से छोटा है। मीन्स इस ग्राफ से आपको यही समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि a 0 से बड़ा है और d भी 0 से बड़ा है। a 0 से बड़ा है और d भी 0 से बड़ा है। यहाँ देखिएगा, अगर यह ग्राफ इसका ही है तो इसमें a > 0 है, d = 0 है। d = 0 से रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। मीन्स दोनों रूट एक जगह वैनिश कर जाता है। आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ये दो जगह नहीं कट किया है, एक जगह आकर के टच किया है। बात समझ रहे हैं। ऐसा ग्राफ आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि यह वैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है जिसमें a > 0 है और d = 0 है। बात समझ रहे हैं। a > 0 और d = 0। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको दिख रहा है फिर कप शेप है। कप शेप का मतलब कि a > 0 और एक भी जगह एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। जब कट नहीं किया हुआ है इसका मतलब जो d <0 का मतलब कि जो जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो जब रूट्स इमेजिनरी होंगे, निश्चित एक्स एक्सिस को कहीं भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कट नहीं कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी यह क्या है, इमेजिनरी रूट्स का केस है, यह इक्वल रूट का केस है और यह अनइक्वल रूट्स का केस है। इसमें रियल रूट, इमेजिनरी रूट। बात समझ में आ गया। इसमें a > 0 क्योंकि ग्राफ कप शेप है। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं f(x = ax² + bx + c फिर a ≠ 0 लीनियर फैक्टर के रूप में a <0 लिया गया। जैसे a <0 लेंगे इन्वर्टेड कप शेप। कैसा मेरे बाबू, इन्वर्टेड कप शेप मीन्स उल्टा कप के आकार का, ठीक है। यहाँ अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग रूट है, एक्स एक्सिस को कट किए हैं का मतलब जो रियल रूट्स हैं और बराबर नहीं है। यह केस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिएगा,
ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल रूट्स होते हैं, रियल जीरोज होते हैं और एक जीरो से छोटा, इसका मतलब जो इन्वर्टेड कप शेप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ग्राफ का शेप देख के आप बता सकते हैं जी इसमें डी क्या है और ए क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो मीन्स इन्वर्टेड कप शेप और डी इक्वल टू जीरो मीन्स अल्फा बराबर बीटा। यही ग्राफ नीचे खिसक करके आया है और अल्फा बीटा दोनों कोइंसाइड कर गया है। दोनों कोइंसाइड मतलब एक बराबर हो गया है, अल्फा बराबर बीटा हो गया है। इसमें इक्वल रूट्स हो गए हैं। समझ रहे हैं? आगे देखिए, फिर यहाँ ए लेस देन जीरो का मतलब इन्वर्टेड ग्राफ है। शेप क्या है? इन्वर्टेड कप शेप है, दिख रहा है। और एक भी जगह एक्स एक्सिस को कट किया है? नहीं कट किया है। इसका मतलब क्या? ये इसमें डी लेस देन जीरो है। इसमें रूट्स जो है इमेजिनरी हैं, इसमें रूट्स रियल है, इसमें रूट्स रियल हैं। बात समझ में आ गया? यानी इमेजिनरी यहाँ पर है, इमेजिनरी यहाँ पे है, रियल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह रियल है। और किस केस में इमेजिनरी है? जब ग्राफ न एक्स एक्सिस को टच किया है और ना कट किया है। बात समझ में आ गया होगा। तो आप ग्राफ देख करके पहचान सकते हैं कि इस ग्राफ में ए का वैल्यू क्या है और डी का वैल्यू क्या है। इस ग्राफ के रूट्स रियल हैं। इस ग्राफ से हमको जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींचे हुए हैं वह रूट्स रियल दे रहा है कि इमेजिनरी दे रहा है, क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। हमको लग रहा है कि अब आप कंसेप्ट समझ गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बहुत सारे ग्राफ को लेकर के आपको स्केच करके दिखाएंगे। देखिए कैसे कैसे ग्राफ हम स्केच कर लेते हैं बिना किसी पॉइंट्स को रखे हुए। और इसके बाद क्यूबिक का ग्राफ खींच देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बौछार कर देंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।